आप देख रहे हैं सुनील श्रीवास्तव के साथ हाथी राजा की हिंदी स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। सुनने के बाद अब खुद ही देख लीजिएगा कि यह आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो चलिए बिना आपका समय गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने निकला, लेकिन राजा के साथ अपना हाथी भी गया, क्योंकि जब शिकार वजनी हो तो उसे हाथी पर लाद कर लाया जाता था। राजा का यह मनपसंद हाथी था, उसका नाम बाला था। तो सुबह से लेकर शाम तक काफी वक्त गुजर गया, लेकिन राजा साहब को कोई शिकार नहीं मिला। जब तक सफलता हाथ न आए तब तक लगे रहो। फोकस ऑन योर गोल, मोटिवेशनल स्टोरी। सैनिक थक कर हार गए। अगले दिन सुबह वापस शिकार करने लगे, लेकिन तभी घटना घटी। हाथी जो था वह तालाब में नहाने के लिए चला गया और नहाते नहाते वह दलदल के अंदर फंस गया। सैनिकों ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह दलदल से नहीं निकल पा रहा था। सभी सैनिक राजा के पास आए और उनसे कहा कि हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन हम हाथी को नहीं निकाल पाए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं बड़े बड़े मंत्रियों को सूचित कर देता हूँ, वह कोई न कोई मार्ग जरूर निकालेंगे। तो राजा ने अपने राज्य के और आसपास के बड़े बड़े मंत्रियों को सूचित किया कि मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। तो उन मंत्रियों ने कहा कि ठीक है, हम आपको पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि यह हाथी थोड़ी देर में तालाब के बाहर आ जाएगा। आसानी से आदतें बदलो, चेंज बैड हैबिट्स। तो मंत्रियों ने राजा को कहा कि आप ढोल नगाड़ों का बंदोबस्त कीजिए और तालाब के चारों ओर ढोल नगाड़े बजाए। तो जैसा मंत्री ने कहा वैसे ही तालाब के चारों तरफ ढोल नगाड़े बजाए, और थोड़ी ही देर बाद ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनकर के हाथी तालाब से बाहर आ गया। ऐसा क्यों? हाथी राजा के साथ जाया करता था। युद्ध में हाथी के अंदर जो शारीरिक क्षमता थी वह काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसको उत्साह की कमी थी, इसलिए वह वहां से नहीं निकल पा रहा था। तो उसके लिए ढोल नगाड़ों की व्यवस्था की गई ताकि उसको पता लगे कि मुझे जाना होगा, और वह ऑटोमेटिकली निकल के आ गया। लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि शारीरिक रूप से हम भी मजबूत होते हैं, मानसिक रूप से हम भी मजबूत होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें उत्साह की ज़रूरत होती है। अगर उत्साह नहीं होगा सफलता की चाबी की और सक्सेस, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर किसी विशेष परिस्थिति में हम फंस के रह गए तो बिना उत्साह के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि उत्साह हमेशा बनाए रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको भी कहानी अच्छी लगी होगी। आशा करता हूं कि आप बाकी की कहानियों को पढ़ रहे होंगे। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। कीमत